ये एक जिंदा हो चुकी बावोंग एक विशाल मांसाहारी फूल है। वो पिछले 2 घंटे से औरत के बड़े पिछवाड़े को घूरे जा रही थी। फिर उसने देखा कि उसका मालिक उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो धीरे धीरे उस औरत की ओर मुड़ी, अपना प्यारा सा मुंह खोल लिया। और जैसे ही वो काटने ही वाली थी, तभी आदमी को कुछ अजीब लगा। वो झट से उस प्यारे से पौधे को गोद में उठा लेता है। इस आदमी का नाम दाशान था। वो एक फूलों की दुकान में पहली ही नजर में इस पौधे पर फिदा हो गया था। उसने इसका नाम रखा दाजुई और सिर्फ 7 युआन में इस पौधे को खरीद लाया। जब से दाशान ने इसे खरीदा, फूलों की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। दुकानदार इतना खुश हुआ कि जैसे उसे खजाना मिल गया हो। लेकिन एक दिन बिना किसी वजह के दाजुई मुरझा गया। दुकानदार ने गुस्से में कहा, अगर तुमने इसे दोबारा जिंदा नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। दाशान ने पानी डाला, खाद डाली, पर कुछ असर नहीं हुआ। इसी दौरान उसका हाथ गलती से कट गया और खून बहने लगा। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। दाजुई फिर से हिलने लगा और धीरे धीरे अपना मुंह चाटने लगा। जब दाशान ने उसे छूने की कोशिश की, वो तो काटने को तैयार था। फिर दाशान ने एक बार फिर अपनी घायल उंगली उसके पास की। दाजुई ने खुशी से मुंह खोल दिया, लेकिन जब उसने दूसरी उंगली दी तो वो चिढ़ गया। अब दाशान को समझ आया, ये पौधा तो खून पीने वाला रक्तभक्षी पौधा है। दाशान ने हिम्मत करके अपनी उंगली से 2 बूंद खून और निकाला। दाजुई बड़े चाव से पी गया। उसने अपना लोहे का डब्बा फाड़ दिया और अपनी फूलों वाली बाहें फैलाने लगा। ये तो जैसे खुद को जबरदस्ती बड़ा बना रहा था, खुद ही अपने आप को खींचकर बड़ा करना। अब दाशान रोज रोज अपना खून पिलाने लगा। उसकी लगभग सभी उंगलियां कट चुकी थी और सिर्फ 1 महीने में ही दाजुई पहले से 2 गुना बड़ा हो गया। लेकिन दाशान खून की कमी के कारण बेहद कमजोर हो गया था। वो थका थका उदास सा खड़ा था, जब अचानक दाजुई जमीन पर गिर गया और फिर पहली बार उसने इंसानों की भाषा में बोलना शुरू कर दिया। तेरा खून अब मुझे कम लगने लगा है। अगर ताजा खून नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। दाशान बोला, तो क्या मैं लोगों को मारकर ताजा खून लाऊं? मैं तुझे यूं ही